लैला जट्टी, मुझे ये बताइए कि पहले आप जो है प्रोग्राम करती थी आपके यूट्यूब चैनल पे, आप डबल मीनिंग क्वेश्चंस करती थी, उनके क्या मतलब होते थे? क्या वो वॉशरूम में बैठ के लिखती थी? नहीं, उनके कोई मतलब नहीं होते थे। हर चीज़ के दो मतलब होते हैं और अब निकालने वाले को पता है कहाँ से वो निकाल रहा है। सही। जब आपकी आमजन मक्सी ने वो ली थी इंटरव्यू के दौरान, आप कट करें। वो लड़का आके वो मुझे मारता है, हीरो, तो वो आके कहता मारन वाली शह मारनी सी, तू मारिया भी तो की। वो इनका दिया था वीडियो, इन्होंने गालियां दी, ये वाला वीडियो अपलोड नहीं होना। मैं तेरी मुझे बताइए, आप कैमरे के सामने इतना बब्बर शेर बनते कि आप जेल में भी ऐसे? ਭੁੱਖਾ ਮੈਂ ਮੋਚੀ ਤੇ ਆ ਕੋਈ ਜੱਟ ਪੁੱਤਰ ਸੁਨਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਬੇ ਸੀ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਕੌੜੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੌਂਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੋਣਾ ਬੰਦੇ ਜੀ। ये सिर्फ कैमरे के सामने, बाकी में मेले मेले लग रहे हैं की वजह। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, क्यों नहीं नहाए? ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਤੇ मैं कुआरा। दूजी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बेशक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मारिया और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मेरे साथ दो मशहूर मारूफ, एक तो लैला जट्टी, ऊपर से भोला रिकॉर्ड। ओह माय गॉड। पहले हम बात करते हैं लैला जट्टी से कि लैला जट्टी जो पहले प्रोग्राम करती थी उनके हवाले से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं। लैला जट्टी, मुझे ये बताइए कि पहले आप जो है प्रोग्राम करती थी आपके यूट्यूब चैनल पे, आप डबल मीनिंग क्वेश्चंस करती थी, उनके क्या मतलब होते थे? क्या वो वॉशरूम में बैठ के लिखती थी? नहीं, उनके कोई मतलब नहीं होते थे। हर चीज़ के दो मतलब होते हैं और अब निकालने वाले को पता है कहाँ से वो निकाल रहा है। आप कहाँ पे बैठ के लिखती थी? कहाँ से निकालती थी? मैं गाड़ी में बैठ के अच्छा, वो खुद ही लिखती थी और उसके पीछे ये भोला रिकॉर्ड होते थे? नहीं, कोई भी नहीं होता था उसके पीछे। स्टार्टिंग में मतलब कि जिनके चैनल पे कर रही थी तो वो मुझे मतलब जब कैमरा ऑन होता था, माइक हाथ में होता था, तभी एंड टाइम पे बताते थे। तो जब वो जवाब बताते थे ना, तो मेरा ज़रा माइंड पॉजिटिव हो जाता था, क्योंकि मुझे पहले से नहीं बताते थे, कि सोचने का मौका ही नहीं कभी दिया था। अच्छा। तो वो जब मैं कहीं बदल ना जाए कि मैंने नहीं करने। एक दिन में मेरे तकरीबन एक दिन में ही 2 घंटे में मैं 5 से 6 प्रोग्राम कर देती थी ना। अच्छा। तो फिर ये होता था कि मैंने इकट्ठे प्रोग्राम मैंने सिर्फ हफ्ते में वही 4 दिन में मैंने महीने का कर देने। अच्छा, मुझे बताएं, जब से वायरल हो गया फर्स्ट शो से ही। जब आपकी आमजन मक्सी ने वो ली थी इंटरव्यू के दौरान, आप कट करें। देखो, कुछ लोग फेम के भूखे होते हैं। मुझे आप सिर्फ इतनी सी बात बताएं कि उस इंसान की क्या इज्जत होगी जो औरतों के नाम को किसी को गाली दे के कमा रहा है। मेरे प्रोग्राम मैंने किसी को बुरा कह के कमाया है या मैंने किसी को गाली दी, या आपने आज तक मेरे मुँह से गाली गलौज या किसी को बुरा भला नहीं मैंने कहा, किसी की टांग नहीं खींची, किसी की जबरदस्ती वीडियो बनानी, फिर उसको नहीं, उन्होंने फेम लेने के लिए किया वो सब। उसके बाद उनके बाद मिला आप, फिर इस वेब सीरीज में आप मैं तो ऑलरेडी नहीं, मैं बताती हूँ, मेरा उन दिनों में ये शूट चल रहा था। मैं तो इतनी बिजी थी, मैं वो 4 मंथ बाद प्रोग्राम करने का, और वो मजे की बात ये वो प्री प्लान था। वो इस तरह से था कि किसी के साथ मेरा भड्डा चल रहा था, उसने उसको भेजा था। कुछ उसने वो दुश्मनी वाला सीन हो गया, और कुछ क्या उसे बोलते हैं, उसको फेम चाहिए था, वो एग्री हो गया। मुझे आप खुद बताएं, अब क्यों नहीं वो ये वाले प्रोग्राम करता? अगर वो बहुत सारे लोग करे डबल मीनिंग कर रहे हैं। किसी को कंजर कहने वाला इंसान कौन हो सकता है? एक औरत को वो इस तरह का लक़ब दे और इस तरह के थंबनेल, खुद को गैरतमंद खुद कहने वाला क्या है? मुझे बताएं, आपको कोई कहे तो पता चलता है कि भाई बंदी की कोई इज्जत है। आप खुद कहें मैं तो बड़ी इज्जतदार हूँ। हाँ। मैं कैसे मानूँ? अब मैं इज्जत उतारूँ सबकी, देखूँ ये इज्जतदार है नहीं है? तो लोग हैं, यही लोग हैं गलत। अच्छा, उसके बाद मुझे ये बताएं, फिर जब आप इस भोला रिकॉर्ड से मिली और इनसे आपकी जब मुलाकात हुई, फिर तो आपने कहा या अल्लाह तेरा लाख शुक्र है मुझे मेरे जैसे बंदे मिल गए? नहीं, मेरे जैसे वाली बात ही नहीं। अगर भोला है ना तो मैं बात करूंगी कि लोग ऑफ कैमरा ये हरकतें करते हैं, वो जरा लाइव करते हैं, उनका वो मुँह पे बोलते हैं तो भाई स्टाइल है, जो मर्जी है। आप मुझे बताएं, आप गैदरिंग में बैठते हैं तो वो तेरी माँ ये वो के अलावा बोलते हैं कॉल पे, वो कहाँ रह गया ये वो।
हर बंदा ऐसा है, सिर्फ क्या है वो जरा कैमरे में नहीं है, वो जरा जो भी है वो सामने कैमरे को बोल देते हैं, वो बुरा बन गया है। और जो इतना कुछ हो रहा है वो क्या है। अच्छा मुझे बताएं, ये जो आपने वेब सीरीज ही है ना, ये जो शेख दी जट्टी, इसका क्या मतलब है? और भोला जी को जो है आपने कौन से जन्मों के बदले लिए इनको पापा बना के, जो आज तक ये नहीं बने? अच्छा मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में पंजाबी को बिल्कुल प्रमोट नहीं करते। हाँ। और जो पंजाबी को प्रमोट कर रहे हैं लोग, वो मैं हूँ, कुछ एक दो और होंगे, बाकी कोई कुछ नहीं समझता। आप यकीन करें, ये जो कॉमेडियन है आज कहाँ के कहाँ चले गए हैं, ठीक है, आर्टिस्ट, टीवी आर्टिस्ट वो कहाँ बैठे हैं और कॉमेडियन कहाँ चले गए हैं। इंडिया के साथ काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मूवीज कर। हमने पाकिस्तान की पहली पंजाबी वेब सीरीज बनाई है और वो वर्क किया जो लोग आम नहीं करते। लोग टिकटॉक बनाते हैं, शॉर्ट्स वीडियोस, कंटेंट कोई नहीं होता। हमने मेहनत की है, इस पे पैसा लगाया, खुद प्रोड्यूस किया और भोला रिकॉर्ड हमें बेस्ट कैरेक्टर लगे। क्यों? हमें वो बंदे चाहिए जिनको बोलना आता है। लिप सिंक तो कोई भी करके आगे आ सकता है, उनकी मेहनत है, उन्होंने इतना अपना बेस्ट दिया है, दिन रात की मेहनत है। और कितना बेस्ट दिया, कितना जोर लगा, बड़ा जोर लग गया। अब तो पहली गल है मेरा ते औखा काम सी पापा बनने वाला। पापा बनना एक फिल्मी करैक्टर है और मेरे से एक्टिंग करना बड़ा औखा सी, लेकिन ना मनु नहीं आपके लिए मुश्किल क्यों था एक्टिंग करना? मैं कि खानदानी है, मैं सुनियारा काम एकदम चलो मेरा नाम बढ़ गया तो मैं उन्हें करैक्टर च आ गया। लेकिन मनु इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से गाइड प्रोड्यूसर भी थे, इन्होंने मैनू जी वो समझाया, सड़क आंदा सी, लेकिन अल्लाह ताला मेरे को काम करते। सर आपका कोई ऐसा डायलॉग जो आपने लैला जट्टी को पूरी ऐसी वेब सीरीज में बोला और आपको बड़ा दुख भी हुआ कि ये मैंने क्यों बोला? मैं तो यही कि मेरी धी शेखा ने घर गई है, शायद शेखा ने रोटी ना दी हो, क्योंकि मेरे घर खुला माल खाती थी। शेखा ने घर गई है तो शेखा ने रोटी, वो दाल पकाते ने। अच्छा मेरे घर पट पुट खाती थी। बाकी मैं पट खाती थी आप। तो और क्या, अमीर बाप है। आप वेब सीरीज देखेंगी आपको आइडिया होगा। आपने शेखा ने लाजमी रोज देखी। दाल पकी, जदों भी गया दाल ही पकी होती होती। अच्छा मेरे घर से पट पुट खाती थी। अच्छा मुझे आप बताइए कौन सा ऐसा डायलॉग जो आपने बोला और आपको बड़ा अजीब लगा हो कि ये नहीं बोलना चाहिए था अपने पापा के साथ? डायलॉग जब ये पहले ही एपिसोड, इसकी थोड़ी सी स्टोरी यूनिक है कि डेट पे जाते हैं और बस ज़बरदस्ती इनको बदमाश का करैक्टर दिया हुआ। तो जब वो डायलॉग था ना एक शादी के रिलेटेड ना, वो लड़का आके वो मुझे मारता है हीरो, तो वो आके कहता मारने वाली शह मारनी सी, तू मारिया भी तो की, वो मारता है सर में। उसमें जरा थोड़ा सा हुआ था, जो मेरे अपने डायलॉग है उसमें तो मैं चवले ही मारती हूँ। अच्छा मुझे लैला ये बताएंगे जो अपने अपने होते हैं, जब हम लोग इस साइड पे आते फिल्म इंडस्ट्री वेब सीरीज, और वो लोग कहते हैं हाई ये कैसे हो गई, पहले शुरू में कहते हैं लोग क्या कहेंगे, उसके बाद कहते, उसके बाद अंदर अंदर से जलते हैं। तो कुछ ऐसा आपको भी अपनों से फील हुआ? हाँ बहुत ज़्यादा। जब इससे पहले हमने जब इसका टीज़र और ट्रेलर लॉन्च किया था और बहुत लोगों ने हमारा इवेंट, चलता इवेंट ख़राब कर दिया था, उसके बाद ये जो आप अर्गमान अक्सी कर रहे हैं, तब ये हमारा स्टार्ट था। अभी वो वाला पंगा करवाया गया। उसके बाद हमने एक वही ना इनका किया था वीडियो, इन्होंने गालियाँ दी, ये वाला वीडियो अपलोड नहीं होना, मैं तेरी जिसको कहते हैं ना जिस चीज़ को हाथ लगाओ सोना बन जाती है, आपने जिस चीज़ को भी टच किया, कुछ बोला, वो ऐसे दिनों में वायरल हुई, ये कौन सा सीन? मेरी माला जी मेहरबानी, देखो जी मेरा अपना शैतानी दिमाग है, शैतानी दिमाग है। असला खेडदा रहना अपनी जिंदगी ਨਾਲ। मैं जो मैनू बड़े बंदे ने कहा वे वो यार वो बड़ी बदतमीज है, वो इंज मैं उन्होंने बड़े मूँह भरने ने, मैनू पता नहीं मैं उसका वक्त गुजारिया मैं ना रहा वा 3 महीने काम किया, पर कैमरे लाइफ बंदा होता है, रियल लाइफ बड़ा फर्क होता है। बंदे पानी पीछे गल्ला करे, मूँह देखो फिर मैं भैन घट ठंडा होना, बंदे मूँह देखो नहीं, मैं पिछले ही करते। अच्छा मुझे बताइए, आप कैमरे के सामने इतना बब्बर शेर बनते कि आप जेल में भी ऐसे? भुखा वा मैं मोची ते है कोई जट पुत्र सुनियारा पुत्र साबे सी अमीर घर दा प्यो दा पुत्र, मैं कोई पकोड़े वाले दा पुत्र नहीं है। जेड़ा कोई करदा कुत्ता पीछे ही भौंकदे सामने करे, मैं भैन ना भी सोच जाना होना बंदे। अच्छा ये सिर्फ कैमरे के सामने या बाकी में ऐसे है? मैं वाहद बंदा वा पाकिस्तान जे सारे गाला करना वा, वैसे ही सब जानते हैं, वैसे ही सब जानते हैं। पूरी दुनिया का ले घूमना वा। आप यकीन करें ये बंदा सड़क पे और जगह नहीं मिलती खड़े अपना स्टाइल है। अब मुझे खुद बताएं कि भोले दा अपना लेवल है कि नहीं, भावें वो थैले वर्गा लगता है, भावें थोड़ा ये ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਲੰਬੇ ਕੱਦੂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਿਖਰੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਲੇ ਮੈਲੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। क्यों नहीं नहाए? ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਗਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਹਾ ਰਿਹਾ।
क्या ही नहीं होया मेरा तो मैं चलिए आप हमारे जो देखने वाले नाजरीन हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे अपनी इस वेब सीरीज के बारे में? बस यही कहना चाहता साडी पंजाबी वैब सीरीज बहुत अच्छी है, बड़ी मेहनत की है ते बस तुहाडे लोकां दा प्यार मोहब्बत चाहिए, तुहानू वेखना है, अगे नहीं भेजना, वेखना है। आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहूँगी कि बड़ी मेहनत की है ये लिपसिंग करन च रोड शो करन ਨੂੰ ज़्यादा मेहनत है ते ये दिन रात काम किया हमने और ਅਸੀਂ खर्चा भी किया नाजरीन और रात काम किया। ਅਸੀਂ खर्चा भी किया है। मैं कितना खुद खर्चा produce किया? हूँ। मैं बड़े ज्यादा पैसे और मिलियन लग गया भाई। बजट मैं ही लिया है। हाँ जी कितना बजट लिया? दस ना जरा 5-6 लाख लिया है बजट भी दसना बताएं मुझे कितना बजट लिया आपने? बजट तो गाड़ी लिया, बस नहीं तो बजट लिया। पाकिस्तान की पहली पंजाबी वेब सीरीज और इन्होंने पंजाबी को प्रमोट किया तो देखना और चैनल। नाजरीन ये पाकिस्तान की पहली पंजाबी वेब सीरीज़ और इन्होंने पंजाबी को प्रमोट किया जो हमारी माँ बोली है, तो आप भी देखें और लाइक करें और लैला जट्टी को भी देखें, लाइक करें और भोला रिकॉर्ड को भी देखें, लाइक करें। बाय बाय।